आज मैंने आप सभी के लिए सोहन देवी आईटी कॉलेज की तरफ से वीडियो बनाया है। आज का टॉपिक है हमारा चतुर्भुज। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार एवं चतुर्भुज की रचनाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की परिभाषा के बारे में। समतल पर घिरा हुआ क्षेत्र जो चारों तरफ से एक क्षेत्र से घिरा हो चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का योग 90 डिग्री होता है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं आज चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अब हम बात करते हैं वर्ग क्या होता है। समतल पर घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और उसके अंत कोणों का योग 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। इसके अंत कोणों का योग 90 डिग्री होगा और कुल कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अगला बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार की आयत की। चतुर्भुज के प्रकार आयत की तरह से बात करते हैं हम समतल पर घिरा हुआ क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो एवं समांतर हो और उनके मध्य अंत कोण का मान 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। आयत के अंत कोण का मान 90 डिग्री होता है और कुल कोण का योग 360 डिग्री होता है। हम बात करते हैं अगले समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के बारे में। समतल पर घिरा हुआ क्षेत्र जिसके विपरीत भुजाएं और विपरीत कोण अंत कोण बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगला बात करते हैं समचतुर्भुज। समतल पर घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है परंतु उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। अगला हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। समतल पर घिरा हुआ क्षेत्र जिसकी दो भुजाएं समान और असमान हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यह थे आपके समान चतुर्भुज की कोण पर समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। हमें अब इसमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या लिखते हैं, इसके लिए इसके चित्र दिखाएगा 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें दो भुजाएं दे रखी है 75 और 40 mm, जो हो जाएगी आपकी 75 mm हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर और 40 mm हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। और कोण कितने का आपका 50 डिग्री का कोण दे रखा है इसमें। अब हम इसकी रचना करते हैं। सर्वप्रथम एक रेखा AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। बिंदु A से हम इसको नाम देंगे हम AB। बिंदु A से हम चांदे की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसको नाम देंगे C। बिंदु B से एक चाप काटेंगे और बिंदु C से एक चाप काटेंगे। इसको आपस में मिलाएंगे। इसको नाम देंगे हम D। ये कितने डिग्री कोण है 50 डिग्री का। और ये जो लेंथ है अपनी चाप काटा अपन ने 40 में एक चाप काटेंगे। अब इसकी बात करते हैं इसकी रचना की। सर्वप्रथम हमने क्या करा, AB बराबर एक रेखा 75 mm की खींची। बिंदु A से चांदे की सहायता से 50 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु A से ही हमने प्रकाश की सहायता से एक 40 mm का चाप काटा। इसी प्रकार बिंदु B से हमने एक चाप ऊपर की ओर काटा। इस प्रकार बिंदु C से हमने एक चाप काटा जिसको D नाम दिया। इन सबको आपस में मिलाया।
इस प्रकार हमने एक समांतर चतुर्भुज की रचना करी। पिछहत्तर दे रखी है, इसमें कोण नहीं है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इसके न्यूज सभी क्वेश्चन में फिक्स रहेगा 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। अभी हमको दे रखा 75 mm और 45 mm। 75 mm हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 45 mm हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, इसको नाम देंगे ए और बी। अब ऊपर की ओर हम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई रहेगी 4.5 सेंटीमीटर, 45 mm। उसको नाम देंगे सी। अब आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, बराबर रहती है। ये 75 की है तो ये भी कितनी की हो जाएगी, 75 की। ये 45 की तो ये भी कितनी हो जाएगी, 45 की। इसको नाम देंगे हम डी, इसको नाम दिया था हमने सी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 45 की तो ये भी कितनी हो जाएगी, 45 mm की। और ये वाली 75 mm। अब हम बात करते हैं इसकी रचना की। सर्वप्रथम एक रेखा AB बराबर 75 mm की रेखा खींची, बिंदु ऐसे ऊपर की तरफ 45 mm की एक रेखा खींची जिसको सी नाम दिया। अब आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो AB 75 का है तो CD भी 75 का होगा, AC 45 का है तो BD भी 45 का होगा। इस प्रकार हमने एक आयत की रचना करी। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की रचना करो जिनके विकर्ण 80 mm और 50 mm के हो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके न्यूज। अब उसके विकर्ण दे रखे हैं 80 mm के और 50 mm के। 80 mm हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और 50 mm हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे जिसको हम नाम देंगे ए और बी। ये रेखा है आपकी 80 mm की। अब इसके बीच में 40 mm पर एक बिंदु और लगाएंगे। बिंदु ओ से आपका जो एक विकर्ण है 50 mm का, इसको दो भागों में बांटेंगे। 2 सेंटीमीटर का आपका बिंदु ओ से एक चाप काटेंगे। इसी प्रकार बिंदु ओ से नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे 2 सेंटीमीटर का, इसको आपस में मिलाएंगे। बिंदु ओ से 25 mm की दूरी पर एक चाप काटेंगे। इस प्रकार बिंदु ओ से बी की तरफ 25 mm पर एक चाप काटेंगे। इन चारों को आपस में मिलाएंगे। इस प्रकार प्राप्त आकृति एक समचतुर्भुज होगी, जिसको हम नाम देंगे सी और
डी। इसकी बीच की दूरी है यहाँ से ओ से इधर 25 mm, यहाँ से इसकी दूरी है 25 mm। इस प्रकार हमने समचतुर्भुज की रचना करी। अब हम रचना के पद देखते हैं। सर्वप्रथम एक रेखा AB बराबर कितने की रहेगी रेखा AB 8 सेंटीमीटर की। अब ए और बी के बीच में सेंटर पॉइंट में एक ओ बिंदु लगाएंगे। बिंदु ओ से हम ऊपर की ओर 25 mm का चाप काटेंगे। इसी प्रकार बिंदु ओ से नीचे की ओर एक चाप काटेंगे 25 mm का, जिसको हमने सी और डी नाम दिया। इसी प्रकार बिंदु ओ से ए की तरफ एक चाप काटेंगे 25 mm का। इसी प्रकार बिंदु ओ से बी की तरफ एक चाप काटेंगे 25 mm का। इन चारों को आपस में मिलाएंगे और प्राप्त रचना हमारी समचतुर्भुज की रचना होगी। अगला क्वेश्चन है एक 50 mm भुजा वाले वर्ग की रचना करो। वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर रहेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अब हम क्या करेंगे, 50 mm की हमें भुजा दे रखी है, तो कितने की हो जाएगी भुजा 5 सेंटीमीटर की। सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर। कितने की रेखा है 50 mm। बिंदु ए से ऊपर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर 50 mm की रेखा खींचेंगे। इसको हम सी नाम देंगे। इसी प्रकार बिंदु बी से ऊपर की तरफ एक रेखा खींचेंगे 50 mm की, इसको डी नाम देंगे। सी और डी को आपस में मिलाएंगे। जो वर्ग होता है उसके अंत कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री कोण पर एक रेखा 50 mm के ऊपर खींची। इसी प्रकार एक रेखा ए से सी के ऊपर 50 mm की खींची। 90 डिग्री कोण रहेगा इसमें अंत कोण। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे जो एक 50 mm से छोटा हो, सुविधा अनुसार रहेगा। इसी प्रकार सी और डी के मध्य प्रकार को रखकर एक चाप और काटेंगे। इसी प्रकार हम बिंदु बी से 2 चाप काटेंगे और एक हाफ सर्कल बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे पी, क्यू, आर और एस। इस प्रकार हमने एक वर्ग की रचना करी। अब आते हैं हम इसके रचना के पद पर। सर्वप्रथम हमने एक रेखा AB 50 mm की खींची। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये 50 का है, ये भी 50 का, ये भी 50 mm का और ये भी 50 mm का। उसके बाद हमने क्या करा, बिंदु ए से ऊपर की तरफ 90 डिग्री कोण पर 50 mm की दूरी पर एक बिंदु बनाया, जिसको हमने सी नाम दिया। इसी प्रकार बिंदु बी से ऊपर की ओर 90 डिग्री के कोण पर 50 mm की दूरी पर एक बिंदु डी बनाया। इस प्रकार हमने सी और डी को मिलाया। हमने बिंदु ए से सी के बीच कम दूरी पर एक चाप काटा। एक चाप यहां से काटा हमने। बिंदु बी से हमने 2 चाप और काटे और एक हाफ सर्कल बनाया। इस प्रकार हमने एक वर्ग की